लेकिन देखिए न सिर्फ वो 6 संभावित मंत्री जो एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई, उस खबर पर मोहर लगी। लगातार आप एबीपी न्यूज पर हमारे साथ थे और हमने आपको दिखाया था कैसे दिल्ली में सीएम की रेस और उसमें सबसे आगे अगर कोई फेस तो वो रेखा गुप्ता का था। तो यहां पर भी एबीपी न्यूज जो है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक साबित हुआ। कल आप देख रहे थे लगातार दिन के वक्त जब मैं आपके साथ थी तो मैं इस बात का जिक्र बार बार कर रही थी कि सीएम की इस रेस में जो सबसे आगे फेस चल रहा है वो रेखा गुप्ता का ही है। और फिर देर शाम होते होते बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगा दी गई। रेखा गुप्ता एबीवीपी से अपने सियासी करियर की जिन्होंने शुरुआत की, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन सचिव अध्यक्ष पद तक पहुंची, उसके बाद 2002 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर 3 बार दिल्ली की पार्षद चुनी गई रेखा गुप्ता। 2007 में पहली बार पार्षद बनी थी, 2015 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा यहीं शालीमार बाग से, लेकिन हार गई। 2020 में फिर इसी शालीमार बाग से फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, दूसरी बार फिर हारी। पार्टी ने तीसरी बार फिर भरोसा जताया, 2025 में फिर से रेखा गुप्ता को इसी शालीमार बाग सीट से चुनाव मैदान में उतारा। और देखिए 2025 में रेखा गुप्ता की किस्मत कैसे पलटी। न सिर्फ विधायक चुनी गई बल्कि विधायकों की सिरमौर मतलब दिल्ली की मुख्यमंत्री जिसकी शपथ रेखा गुप्ता आज लेने जा रही हैं। और उसी को लेकर देखिए जरा आस पड़ोस वाले किस तरीके से लगातार रेखा गुप्ता से मिलने पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। हर कोई रेखा गुप्ता के इस खास मौके को अपनी बधाइयों से, अपनी शुभकामनाओं से और खास बनाने की जुगत में है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी जैनेंद्र लगातार पल पल का अपडेट यहीं से दे रहे हैं। और जरा जानते हैं जैनेंद्र से अभी की क्या तस्वीर जैनेंद्र यहां रेखा गुप्ता के घर पर नजर आ रही है। देखिए रोमाना, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं जो गली की तस्वीरें हैं। बैंड बाजे वाले जो पिछले लाइव में मैंने आपको दिखाया था वो गा रहे हैं, बजा रहे हैं और लोग यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं। रेखा गुप्ता सुबह से ही समर्थकों से मिलजुल रही थी, सबसे शुभकामनाएं ले रही थी और अभी अभी वो अब अपने घर के अंदर गई हैं। जाहिर सी बात है उन्हें 3 घंटे के अंदर अंदर शपथ लेनी है, उन्हें तैयारियां करनी है। और उनके घर के बाहर समर्थकों का तांता लगा हुआ है, महिलाएं हैं और आम लोग हैं। कहाँ शालीमार बाग से, यहीं से हम लोकल है। हाँ बिल्कुल। तो कैसे आप बोलना चाहेंगे, मुख्यमंत्री बन रही हैं? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आज से रेखा जी काम नहीं कर रही है, बहुत कम से कम 30 सालों से अपना जो है बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। तो बहुत खुशी हुई है कि हमारी जो है देश की मुख्यमंत्री रेखा जी बनी है। तो जमीन से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया। एक बार पीछे आपके महिला है, आप कहाँ से आई हैं? मैं यही शालीमार बाग में रहती हूँ। रेखा जी से इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि ये हमारे गांव की है, जुलाना की, और इन्होंने दिल्ली के साथ साथ हमारे गांव जुलाना का भी नाम रोशन करा है। मैं स्पेशल इसलिए आई और ये बहुत अच्छी मुख्यमंत्री साबित होगी देश के लिए। मैं इतनी खुश हूँ ना बता ही नहीं सकती। दिल्ली के साथ हरियाणा का नाम भी रोशन कर दिया क्योंकि हमारे गाँव जुलाना की है, इसलिए मैं और भी बहुत खुश हूँ और मैं इनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। क्या उम्मीद है इनसे, क्या इनको करना चाहिए? सबसे पहले ये मतलब दिल्ली के लिए ना बहुत कुछ करके दिखाएंगी, बहुत कुछ। यहाँ की जो गरीबी है उसको भी मिटाने की कोशिश करेगी। और जितनी तो ये हरियाणा से आई है रेखा गुप्ता को बधाई देने के लिए। रेखा गुप्ता जिनका जन्म हरियाणा में हुआ लेकिन कर्मभूमि रेखा गुप्ता ने दिल्ली को अपने बनाया और आज उसी कर्मभूमि में यहाँ दिल्ली की सत्ता में जो सबसे बड़ी कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी, उस पर रेखा गुप्ता की ताजपोशी। और हमारी सहयोगी मदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके साथ विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। मदिया, जरा विजेंद्र गुप्ता जी को एक तो बधाई के साथ बातचीत की शुरुआत कीजिए और उनसे पूछिए कि इस नई सरकार में बड़ी जिम्मेदारी के लिए विजेंद्र गुप्ता जी भी तैयार है ना? बिल्कुल बातचीत करते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आज तैयार होने में भी सर आपने वक्त लगाया, हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बहुत सारी बधाइयां हमारी तरफ से, स्टूडियो में से भी सबकी तरफ से बधाइयां आपके लिए आ रही हैं। कैसा लग रहा है बड़ी जिम्मेदारी के लिए? मैं समझता हूँ कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है वो मुझे बखूबी निभानी है और एक बड़ा दायित्व है। दिल्ली विधानसभा को एक अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलना है और एक हेल्दी डिस्कशन वहाँ हो सके, इस पर सबको प्रयास करना चाहिए। कामकाज अच्छे से चले विधानसभा का, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपने जिस तरह से बताया। सर, जब बहुत सारे नाम चल रहे थे, सीएम रेस को लेकर भी चल रहे थे, तो सेटिस्फाई हैं जो पार्टी ने दिया है? देखिए, ये जो कुछ भी है ये सब एक कलेक्टिव एफर्ट्स हैं। पार्टी के लीडरशिप के फैसले जो है वो सबको सर्वमान्य हैं और पार्टी ने बहुत कुछ सोच करके चीज़ें तय की होंगी।
तो इसलिए मैं पार्टी के हर निर्णय का स्वागत करता हूं। अच्छा मदिया, Leader of opposition आप मदिया रामदेव मेरा सवाल सुनिए और जरा पूछिए विजेंद्र गुप्ता जी से कि विजेंद्र गुप्ता जी ने तो दिल्ली विधानसभा में वो दौर भी देखा जब बीजेपी के विधायकों की संख्या 2015 में सिर्फ 3 पर आकर सिमट गई थी। उसके बाद पिछली बार 2020 में सिर्फ 8 विधायक थे और वो जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता था कि आम आदमी पार्टी सरकार का रवैया बड़ा ही तानाशाही वाला है, मतलब अगर ये लोग कुछ भी कहना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, किसी मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज कराते थे तो फिर मार्शल्स फौरन बुला लिए जाते थे और इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। क्या कोई नई परिपाटी इस बार विधानसभा में देखने के लिए मिलेगी हमें? देखिए, एक सवाल रुमाना जी की तरफ से आ रहा है, स्टूडियो से आ रहा है एक सवाल हमारे पास। सवाल ये है कि जब आप लोगों के 3 विधायक थे तब भी आप विधानसभा में होते थे, जब आप लोगों के 8 विधायक थे तब भी आप विधानसभा में होते थे, और उसके बाद आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जाता था कि आपकी बात सुनी नहीं जाती है, वहाँ मार्शल बुला लिए जाते हैं। तो अब आप अपने कार्यकाल में किस तरह से कामकाज करेंगे? ऑपोजिशन की पूरी सुनी जाएगी? देखिए, जो आम आदमी पार्टी का रवैया था, उनकी सरकार का रवैया था, तो लोगों ने उनको नकार दिया और सत्ता से हटा दिया, क्योंकि वो प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे 62 और 67 सीटें। तो उनको एक प्रकार का जो घमंड जिसको कहते हैं ना, कि जिसके कारण सदन की कार्रवाई में कभी हमेशा एक बायस्ड अप्रोच दिखाई दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने विवेक से निश्चित रूप से काम लेंगे और आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो है एक एनार्किस्ट की तरह व्यवहार करते हैं, एनार्किस्ट लोगों की पार्टी है, तो वैसा सही मैं ये कह सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं जिम्मेदारी पर बैठा नहीं हूँ, कि वैसा ही सदन में होता रहा। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो निश्चित रूप से एक नए मापदंड के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी और एक उदाहरण बन सके दिल्ली, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और मदिया ये भी पूछिए कि इस नई विधानसभा में वो जो बीजेपी पिछली बार कहते रह गई कि साहब सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाए, अब जब नई विधानसभा होगी दिल्ली की, तो विजेंद्र गुप्ता जी बतौर एक साधारण कार्यकर्ता, एक विधायक के तौर पर क्या ये चाहेंगे कि सबसे पहले इस नई विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट रखी जाए? निश्चित है कि लोकसभा हो या विधानसभा, ये लोकतंत्र के मंदिर हैं। सर, एक और सवाल आपके लिए है। सीएजी की रिपोर्ट पर लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे हैं और उस पर चुनावी दौर में हमने देखा, जब चुनाव हो रहे थे तब खूब बढ़ चढ़कर आप लोगों ने उस पर प्रदर्शन भी किया, आवाज भी उठाई। तो क्या जब सबसे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होगी, सबसे पहले सदन शुरू होगा, तो आप लोग क्या सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट को जो है लेके आएंगे विधानसभा? ये पहला दायित्व होगा स्पीकर का, उसको मैं निभाऊंगा और सदन के पटल पर पहले ही सत्र में सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। देखिए, बड़ी खबर, पहले सत्र में सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। विजेंद्र गुप्ता का ये साफ तौर से कहना है, जो कि अध्यक्ष के तौर पर यानी कि विधानसभा स्पीकर के तौर पर जो है अब अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक्साइटेड हैं, खुश हैं? कितनी देर में निकल रहे हैं? बस तैयार हूँ, आप कहे तो अभी चलता हूँ आपके साथ। डिप्टी सीएम को लेकर जानकारी मिल रही है क्या? इस बार बीजेपी दिल्ली के अंदर सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पर पुख्ता तौर पर आगे बढ़ने वाली है, इसको लेकर भी जरा जानकारी ले लीजिए जल्दी से। जो मंत्रिमंडल में नाम है, बिल्कुल दर्शकों को यह भी बता दें कि मंत्रिमंडल में जो नाम होंगे वो तो सामने आ गए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर सर अभी बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो जरा क्लैरिटी दे दीजिए कि आखिर डिप्टी सीएम जो है वो कौन है? प्रवेश वर्मा ही है? सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी, कोई इसमें डिले नहीं है। इसमें भी सस्पेंस सर, कुछ तो सस्पेंस? कोई सस्पेंस नहीं है, सब कुछ ऑर्डर में है, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, कुछ ही घंटों में। एक सवाल और पूछिए ना, एक सवाल और पूछिए, कहीं ना कहीं एक सवाल और पूछिए। हम समझ रहे हैं कि निकलना है, अच्छा निकल गए हैं विजेंद्र गुप्ता जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदिया आपका विजेंद्र गुप्ता जी से बात करने के लिए, बात कराने के लिए एबीपी न्यूज के दर्शकों की। देखिए, बड़ी खबर देकर गए हैं यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता, वो कहकर गए हैं कि बतौर विधानसभा अध्यक्ष उनका पहला दायित्व रहेगा कि विधानसभा का जो पहला सत्र बुलाएगी बीजेपी, उसमें सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट टेबल की जाए। ये बहुत बड़ी खबर है जो विजेंद्र गुप्ता एबीपी न्यूज पर देकर गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।